Hello economic students, in this audio video I am sharing some numericals from income and employment topic, aggregate demand and aggregate supply topic। ये न्यूमेरिकल्स कुछ दो चार हम लोग शेयर करते हैं, आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, फिर आप इससे समझ के फिर अपने बुक्स के भी एग्जाम्पल देखना। और जो MPC, APC, MPS, APS इस सब से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको आप कैलकुलेट करना सीखो, ये मेरा मकसद है। तो चलिए देखते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन भी आपके सामने ही बनाता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में एक टेबल ले लेते हैं। क्वेश्चन 1, follow the below mentioned table इसमें जैसे देखिए आपको दिया हुआ है y मतलब इनकम, और आपको सपोज कीजिए दे दिया हुआ है सेविंग। बस ये दो चीज़ें दी हुई है। y आपका दिया हुआ है 0, 50, 100, 150 एंड 200। ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम है। अब चलिए सेविंग्स पे देखते हैं। जब y 0 है, सेविंग्स है हमारा -20। फिर when y is 50, सेविंग इज -10। फिर जब y हमारा 100 है, when our income of total economy is 100, then our savings is 0। when our y means total income is 150, then our saving is 30, and when our income is 200, our saving of total economy is 60। ये टेबल आपको दिया हुआ है। अब नीचे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? फाइंड हाँ, फाइंड में पहला आपको दे रहा है ए नंबर, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन ए नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इसका अगर आंसर आपसे पूछा जाए कि फाइंड ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे, मैं साथ साथ आपको बताते चल रहा हूँ। देखिए जब हमारा इनकम 0 है तब भी हम लोग कुछ खर्चा कर रहे हैं, और तब हमारा सेविंग्स देखिए -20 है। यानी जब हमारा इनकम 0 है और नेगेटिव सेविंग्स है, वो सारा सेविंग्स क्यों नेगेटिव है? क्योंकि हम पैसा खर्चा कर रहे हैं कर्जा लेकर के, उधार लेकर के। तो 0, जब इनकम 0 हो तब जो सेविंग्स है वो सेविंग नेगेटिव होगा, और वो नेगेटिव सेविंग्स इजकल टू पॉजिटिव कंजम्पशंस। यानी ऑटोनोमस इधर में इसका आंसर होगा व्हेन y is
0 then ध्यान दीजिएगा, देन C प्लस S इजकल टू 0। ध्यान दीजिएगा, व्हेन, ये देखिए, व्हेन y इज 0 देन C प्लस S इजकल टू 0। और ये जो C होता है वो ऑटोनोमस कंजम्पशंस होता है। ध्यान दीजिएगा, व्हेन y इज 0 देन C प्लस S इजकल टू 0, तब कंजम्पशन प्लस सेविंग मिलकर के 0 हो जाता है। वी हैव हमको C पता नहीं है, तो देन अब देखिए जो इक्वेशन है C प्लस S, C मेरे को नहीं पता है, C पुट किए, प्लस S मेरे को पता है। क्या पता है? यहाँ पे अगर हम C प्लस S के बदले में, हाँ ठीक है, तो C प्लस S, S इजकल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग इजकल टू इनकम, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? C प्लस S इजकल टू वाई, कंजम्पशन प्लस सेविंग इजकल टू इनकम होता है। तो C प्लस ब्रैकेट में S के बदले में माइनस 20, क्योंकि आप देखो हमारा जब इनकम 0 है, सेविंग्स माइनस 20 है, तो C प्लस माइनस 20 इजकल टू 0। C प्लस माइनस 20 इजकल टू 0। 0 हमारा इनकम 0 है, इसलिए अब देखो अगर इस ब्रैकेट को ओपन सॉल्व करोगे आप, तो व्हाट हैपन्स, C प्लस माइनस ब्रैकेट अगर आप ओपन करेंगे तो क्या होगा? माइनस 20 इजकल टू 0, इजकल टू 0। अब देखिए, अब C माइनस 20 इजकल टू 0 है, तो इस माइनस 20 को अगर राइट साइड में ले आए, C इजकल टू 0, तो इधर है ही राइट साइड में पहले से 0, और वो जो माइनस उठ के राइट साइड में आ जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस 20। मैं आपको ये मैथमेटिकल तरीका बताया, मैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि जब y 0 है, सेविंग्स माइनस 20 हो गया, देयरफॉर ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 20। बट अगर मैथमेटिकली इसको फाइंड आउट करें, कैसे निकाल सकते हैं, सो देखिए, तो C इजकल टू y 0 प्लस 20, तो देयरफॉर C इजकल टू क्या निकल के आया? C इजकल टू निकल के आया 2020 निकल के आ गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर autonomous consumption is equal to 20। ये मैथमेटिकली मैं आपको बताया कैसे निकाल सकते हैं। या एक तरीका है कि मान लीजिए अगर हमको कंजम्पशन दिया रहता है 0 इनकम के सामने, वही ऑटोनोमस कंजम्पशन से, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन अगर इससे पूछा जाता तो कैसे निकालते, ये आपको मैंने समझा दिया। अच्छा, अब चलिए बी नंबर का क्वेश्चन पूछता आपसे, फाइंड कंजम्पशन, जी अगर फाइंड आउट करने बोलता है,
तो देखिए आपके टेबल में आपको y और s ऑलरेडी दिया हुआ, आपको सिर्फ निकालना क्या है, c। तो इसका भी आंसर अगर साथ साथ आपको करके बताते चले, सॉरी, तो हाउ वी विल डू इट, कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से टेबल में पहले y है, ओके, फिर s दिया हुआ ऑलरेडी टेबल में, मेरे को फाइंड आउट करना है C कंजम्पशंस। तो मैथमेटिकली हमारा y क्या क्या है उसको लिखते हैं। जैसे हमारा y है पहले 0, उस समय सेविंग्स था कितना, -20, ध्यान दीजिएगा, -20, और अभी हम लोगों ने निकाला ऊपर में, तो c हो गया, सी के इधर बगल में आपको ब्रैकेट में इसका इक्वेशन लिख दे रहे हैं, इक्वेशन लिख दे रहे कि c इज इक्वल टू s प्लस वाई, s प्लस वाई या y प्लस s, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी मैं गलती बता रहा हूँ, c का फॉर्मूला होगा y माइनस s। तो c का फॉर्मूला क्या होगा, y, यानी इनकम में से अगर सेविंग घटा दे तो बाकी कंजम्पशंस होता है। तो इस फॉर्मूला में अगर आप पुटअप करते जाओगे तो देखो ये निकल के आएगा, इसमें आप बार बार पुटअप करना, सॉल्व करना, देखना आंसर आता जाएगा। y के बदले y का वैल्यू, s के बदले माइनस ऑलरेडी s है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ फॉर्मूला में y माइनस एस इजकल टू c है। तो जब सेविंग्स ऑलरेडी माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब सेविंग प्लस रहेगा तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए हमको c फाइंड आउट करना है, c फाइंड आउट करना है, तो इसको देखिए मैं यहाँ पर आपको एक सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, y माइनस एस, तो y यहाँ पे हमारा क्या है 0 माइनस s, अच्छा माइनस फॉर्मूला में है, अब s तो यहाँ पहले वाले में -20 है, तो ब्रैकेट में आप पुटअप करो -20, आगे बढ़ो, इजकल टू, देखो अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 0 माइनस -20 है, तो हो जाएगा 0 प्लस 20, 0 प्लस 20, तो आपका आंसर आ गया 20, 2020। ये समझ में आ रहा है आपको? आई थिंक एकदम कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। फिर देखते हैं जो थोड़ा इसको एक और चेंज कर दे रहे हैं। फिर हमारा सेकेंड लेवल ऑफ इनकम था, टेबल से देखिए ऊपर में सेकेंड लेवल ऑफ इनकम है 50 और सेविंग्स है -10। तो यहाँ पे अगर हम 50 लिखे इनकम और सेविंग्स हमारा -10 है, तो फिर से देखिए c इजकल टू वाई माइनस एस, तो y हमारा यहाँ पे आ गया है 50 माइनस ब्रैकेट में -10, सॉरी -10, ओके। तो इजकल टू 50 माइनस -10, तो माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाता है, तो इट विल बी 50 प्लस 10 इजकल टू 60, इजकल टू
60। तो ये मैंने 2 स्टेप आपको सिखाया, मैं डायरेक्टली टेबल में फिलअप करता जाऊंगा, आपके लिए छोड़ दिया कि आप इस तरह से इक्वेशन में डाल के पुटअप करो। यहाँ दोनों नेगेटिव फिगर्स थे इसलिए मैंने ऐसा किया। चलिए इसी तरह से थर्ड लेवल का जो आपका इनकम है वो है इनकम 100, सॉरी इनकम है हमारा ये क्या हो गया, इनकम है हमारा 100 और क्वेश्चंस में आपको सेविंग्स दिया हुआ है 0, सेविंग इज 0, सेविंग्स 0 है, कंजम्पशंस सॉरी इनकम 100 है। तो ऐसे में हमारा 100 माइनस 0 यानी हमारा कंजम्पशन भी 100 है। ये मैं डायरेक्ट करते जा रहा हूँ, आप इक्वेशंस में डाल के सॉल्व करना कि आता है कि नहीं, कैसे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है y माइनस एस इजकल टू सी। तो y यहाँ 100 है, y माइनस एस इजकल टू सी है। तो ध्यान दीजिए यहाँ y इजकल टू 100 है और s यहाँ 0 है, तो 100 माइनस 0 इजकल टू 100, सो c इजकल टू 100 आ गया, कंजम्पशंस यहाँ 100 आया। फिर देखिए जब y 150 है जब y 150 है तो कंजम्पशन हमारा सॉरी सेविंग्स हमारा है 30 पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्मूला क्या है c का, y माइनस एस। तो y हमारा 150 है और s हमारा 30 है, तो 150 माइनस 30 यानी 120 हमारा c कंजम्पशंस है। तभी ना 150 में 120 खर्चा हो गया तो 30 रुपये सेविंग हुआ, पॉजिटिव सेविंग। फिर देखिए व्हेन आवर इनकम इज 200 and our saving is 60 पॉजिटिव, और C का फॉर्मूला है y माइनस एस। तो 200 में से अगर आप 60 माइनस कर दे तो आंसर आ रहा आपका, ये देखिए यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था, ये 0 यहाँ नहीं डाला था। तो पहले 20 आया, 60 आया, फिर 100 आया, अब 200 में से 60 माइनस करेंगे 150 से 30 तो 120, ओके। फिर 200 से 60 माइनस किए तो आपका आंसर आ गया 140, क्योंकि 200 में से 60 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, y माइनस एस इजकल टू सी। तो y है हमारा क्या 200, s कितना है 60 पॉजिटिव, तो y माइनस एस 200 माइनस 60 इजकल टू 140, ओके। तो इस तरह से हमने c निकाल दिया। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा फाइंड कंजम्पशंस तो कैसे करेंगे, समझ में आ गया। तो y s c तीनों इस टेबल से पता चल गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर c आपसे पूछा, अच्छा इसको पहले हम आपको शेयर कर देते हैं, अगले स्टेप में आपको अगला चीज़ करेंगे।